ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ కి స్వాగతం. పవిత్ర మొహర్రం సందర్భంగా పత్తర్ఘట్టిలోని ఆషుర్ఖానా నాలే ముబారక్ కళా ఆలం బర్జా ఆషుర్ఖానాలో పవిత్ర మొహర్రం వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. శాంతి భద్రతలకు ఎటువంటి ఆటంకం కలగకుండా SHO నేతాజీ పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసి స్వయంగా పరిస్థితులను పర్యవేక్షించారు. ఆషుర్ఖానా ఆలం బర్జా ముజావర్ మీర్ ఖమర్ హసన్ రజ్వీ ఆషుర్ఖానా చరిత్ర ఇతర వివరాలు ఇంక్లాబ్ టీవీ ప్రతినిధి మొహమ్మద్ అలీం ప్రత్యేక ప్రతినిధి మొహమ్మద్ ఎజాజ్ ద్వారా ప్రేక్షకులతో పంచుకున్నారు. आशुरखाना नाले मुबारक कला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आशुरखाना नाले मुबारक कला के पास पहुंचे हैं और हमारे जो इंतजामात कमेटी के जो मेन शख्सियत है उनसे एक बार तारुफ कराना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साहब, मैं मीर खमर हसन रज़वी मुजावर आलम बरदार नाले मुबारक कला पत्थरगट्टी। ये नाले मुबारक कला जो है इसलिए कला कहा जाता है कि ये सबसे पहले कंदल के अल मुबारक नाले मुबारक यही बने। वैसे आपके तेलंगाना में तकरीबन 166-67 नाले मुबारक है, 166-67 है। बम्बू वाले नाल साहब, भाले वाले नाल साहब, पंच भाई नाल साहब, मक्का नाल साहब, ऐसे कई हर गांव में एक नाल साहब बोल के है मौजूद। तो ये कला इसलिए कहा जाता है, इसमें तबरुकात जो मौजूद है वो तबरुकात जो है शाह अली करबलाई बोल के थे, वो तबरुक लाए थे मौला हुसैन के खुर्द का नाल। खुर्द जो सर पे टोपी पहनी जाती थी जी, उसका नाल नून नून वाव लाम नहीं है, नून अलिफ लाम नाल है। घोड़े वाला नाल नहीं है, सर का नाल, सर का नाल है। वो नाल वो उन्होंने लेके आए थे। खैर उन्होंने काफी हैदराबाद में जब शहर बसा नहीं था ये जी जी, कुतुब शाह जो है किला गोलकुंडा में रहते थे जी, तो उन्होंने यहाँ काफी यहाँ एक मुश्ताहिदपुरा बोल के है, जब उस जमाने में मुश्ताहिदपुरा था, आज मुश्ताहिदपुरा हो गया वो जी जी, वहाँ से गुजर रहे थे। मुश्ताहिदीन सारे जो है उनको वो बोले कि अरे भाई इतने बड़े बुजुर्ग कहाँ से आ गए, पाँव मतलब बहुत कदम बोसी वो ये करने गए। तो आखिर इनके लिए है क्या वो बादशाह तक मोहम्मद कुली कुतुब शाह तक इत्तला पहुंची, तो उन्होंने इनको तलब किया। तो वो खुद झुक के अदब और एहतराम से मिले, तो वो पूछे कि भाई आप कौन बादशाह है, आप किधर आ गए? तो मैं करबला से आया हुआ हूँ। करबला से आए हुए हैं तो फिर आप इतने मुतबर्रिक कैसे जी, आप किससे मिलना है? तो जब उन्होंने बोले जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह से, तो बोले गरीब है, फरमाइए। तो बोले क्या है? तो मैं तबरुक है यहाँ पर जो है ये। फिर उन्होंने अपनी गठरी खोले, खोल के उनको तबरुक बताए। वो लेके जो है मीर मोमिन साहब जो किबला जो थे जी जी, उन्होंने उसको भी बीबी के अलम को भी माशाल्लाह, वो दोनों को उसको खोल उन्होंने ही बनवाया। तो इसको एक डब्बी में रख के उसके ऊपर संदल चढ़ा है, उसका रिवाज चला आ रहा है। वो शाह अली करबलाई नाल साहब गोड़ा गजुला रामाराम में है, उनका जो है 4 ज़िलीज को उर्स होता है, संदल होता है। वो करके आने के बाद 1 महीना कंटिन्यू संदल चढ़ता है। आप अल्लाह मुबारक देख सकते हैं, 1 महीना संदल चढ़ता है, फिर चांद रात को फाइनल होके इस शक्ल में वो तबरुकात भी है साहब। हाँ उसके अंदर ही है, आज भी मौजूद है। किसी ने खोला नहीं है, वो संदल के अलग कौन खोलेंगे? तो खोल ही नहीं सकते इसको। ये तो हमारे ज़े नसीब है, आपके जरिए हमारे को भी जो ना ज़ियारत नसीब हो गई। मैं तहे दिल से आपका तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिस तरीके से ये इंतजाम करते हुए बस खानदानी नवी पुष्ट में काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवी पुष्ट में हूँ माशाल्लाह। मेरे ऊपर जो है 8 पुष्ट गुजरे, अगर आप बोले तो वो नाम भी कह देता हूँ जी। खान अली, मोहम्मद अली, बंदे अली, सिकंदर अली, मीर जुल्फकार अली, मीर आगा हुसैन, मीर मोहम्मद हसन, अब मैं माशाल्लाह मीर खमर हसन। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है साहब। और सब लोगों से के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे शो कर सकता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो इतना वक्त दिए और इतने सारे चीजें हम आपको बताएं, और आपके जरिए इनकलाब टीवी के जरिए जो है ना तमाम लोगों को भी ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है ना मिलती, और उन लोगों को भी ये मिलती है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और आपके इनकलाब टीवी तमाम कैमरामैन साहब सबका शुक्रिया। हमारे अजीम साहब है। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद एजाज अहमद हमारे अजीम साहब के साथ आके इनकलाब टीवी के लिए न्यूज़ खास करके बीबी का अलावा यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे अकीदतमंद लोग जो माह मुहर्रम का आज पहला दिन है, तकरीबन लोग अपने अपने नियतों से और जो भी मुरादें हैं उससे ज़ियारत के लिए यहाँ बीबी अलावा के लिए पहुँच रहे। अब तकरीबन लोगों को देख रहे, और मैं ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के रेल बाज़ार के जो सीए साहब है नेताजी साहब, वो जो बिलखुसूस यहाँ पे लोगों के लिए तकलीफ नहीं हो जैसा जो इंतजाम कर रहे, शी टीम का हो गया
और दूसरे जो मोबाइल पुलिस वाले हैं और वो जितने इंतजाम है लोगों को जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए लोगों को सही तरीके से यहाँ पे आके ज़ियारत नसीब होने के और उनकी कोई तकलीफ ना हो जैसा देख रहे। और मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो भी इंतजाम कमेटी यहाँ पे लगी हुई है, जो ज़ियारतमंद लोग आ रहे हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए, उनके लिए सब चीज़ों की सहूलत अदा कर रहे हैं। मैं तहे दिल से फिर से एक बार इस कमेटी का और इस तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं एसएचओ रेन बाजार है। कल मून साइट ये मोहर्रम के लिए मून साइट दिखे। हम लोग मोहर्रम के लिए पूरा रेन बाजार पीएस लिमिट्स में बीबी का अलावा के पास बंदोबस्त डाल दिए। लॉ एंड ऑर्डर, एआर गार्ड्स, वेपन गार्ड्स, शी टीम्स, क्राइम पार्टीज, पूरा पब्लिक के लिए तकलीफ नहीं होना बिल्कुल क्यू लाइन मेंटेन कर रहा हूँ। तो पूरा भी पीसफुल चले जा रहे हैं। बंदोबस्त अच्छा कर रहा हूँ। ये टाइम तो पूरा बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डाइवर्शन के लिए ट्रैफिक वाला पूरा अच्छा बंदोबस्त डाल दिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हैदराबाद चार मीनार के करीब पहुंचे हैं। नाले मुबारक का जो मजलिस का जो इंतजाम है यहाँ पे पीबी के अलावा में भी ऑलरेडी हम वहाँ जो है वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो जो इंतजाम के मेन इंचार्ज सदर है उनसे मुलाकात करने के लिए आए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी साहब बोलिए। इंतजाम के बारे में थोड़ा तफसीली बयान करें तो बेहतर रहेगा। देखिए साहब, ये इंतजाम पिछले 450 साल से होते हुए आ रहे हैं। 10 हिजरी से हो रहे हैं। अब तो अपन 1448 में आ गए, 48 में आ गए। हमेशा होते रहते हैं। 7 कुतुब शाह गुजरे, 7 निजाम गुजरे, सब करे। अब पिछले 5-6 साल से थोड़े से अब हमारे कौम के लोग जरा ज्यादा वो हो गए हैं, तो हर कोई जो है इन्वॉल्व हो रहा है। खैर होने दीजिए। जो बहरहाल इंतजाम तो जिनका काम है उनका काम तो होगा ही होगा, किसी की मत पे होगा। 450 साल से हो रहा है और होते हैं। सब वो हाथी का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बस सेम है, समझिए। अब तो हाथी भी आ गया है, इंशाल्लाह ट्रायल भी होगी, इंशाल्लाह सब चीज एज इट इज होंगी। अब इतने बड़े काम में शाही जुलूस है ये। 2 ही शाही जुलूस निकलते हैं, एक लखनऊ में निकलता है, एक यहाँ निकलता है। तो इतने बड़े काम में छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं, वो तो संभालना पड़ता है। सब हमारे न्यूज चैनल के लिए आपका पूरा नाम और आपकी औकियत बता दिए तो मेहरबानी। देखिए, मैं आपके इनकलाब टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई साहब जानते हैं, एक जमाने से आते हैं, उन्होंने मेरे से जो है लेते हैं इंटरव्यू। आप लोग आते हैं, लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। आप लोग खिदमत, आप भी खिदमत में शामिल है। ये अपने हाथी का जो प्रोग्राम है ये कब से मतलब ऐसा ट्रेनिंग इसकी होंगी, कौन सी तारीख कुछ ऐसा मुकर्रर हुआ नहीं हुआ अभी ऐसा? नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि वो अभी पहुंचा नहीं है। जब पहुंच जाएगा यहाँ जी तो वो ओहदा वगैरह वो सारी चीजें उसके ऊपर वो फिट करेंगे, सारे काम वो देख के उसके बाद जो है डिसीजन लेंगे। उमूमन 4 को या 6 को ट्रायल होती है। 4 को अगर जल्दी पहुंच गया तो 4 को हो जाएगी, 6 को आया तो अगर देर से पहुंचा तो 6 को होगी। बस बात सब इसमें वीआईपी लोगों का किनका आने का मतलब आने वाले वीआईपी जो भी रहेंगे जैसा कौन कौन नहीं, तकरीबन लोग आते हैं। पहले तो गवर्नर भी आया करते थे, चिन्ना रेड्डी के पीरियड में चीफ मिनिस्टर भी आए थे। आप केसीआर भी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले आए थे। हर कोई आते हैं यार। अभी आज जैसे आदि की बात है, अजहरुद्दीन साहब जो है आए जियारत करें। ठहरो भैया, अजहरुद्दीन साहब जो है आके जियारत करके गए। सुना में देखिए, दौरे कुतुब शाही से जो जुलूसा निकलते हैं वो 2 ही जुलूस है जो बड़े हैं। एक जुलूस यहाँ का है, हौला हुसैन जो रन को निकले थे, वो एक छवि है, वो यहाँ से निकलती है, जिसका 11 किलोमीटर का रन है। और पैदल अलमे मुबारक का वजन 2 कुंटल का है। माशाल्लाह, 2 कुंटल का वजन बिना पेटी बने उठा नहीं सकते हैं। उठाए तो फसलियां टूट जाती। ये अलमे मुबारक 11 किलोमीटर यहाँ से निकल के बादशाह आशुरखाना, चार मीनार, मक्का मस्जिद, शालीगंडा, मीर का दायरा, गसलों का आशुरखाना, मुगलपुरा पीएस तक अंदर जाके फिर पलट के वापिस तालाब कट्टा, फिर इधर अपने
क्लासिक कन्वेंशन, फिर वहां से पलट के फिर ऊपर आकर बंडी निरालम, और वो जगह जगह उधर कमालुद्दीन की देवड़ी में इधर उधर जगह जगह जाते हुए खाबगा नाले मुबारक का खाने दरा के आगे जाके खाबगा नाले मुबारक में घंटा 1.5 घंटा आराम करके फिर सुबह निकलते हैं। 10:30 बजे यहाँ से खुलते हैं रजमा मुबारक के, तो आप प्यादा जाते हैं पैदल, एक मंदिर कशी है वो भी, जाके वहाँ जो है 1 घंटा आराम करके फिर सुबह निकलते, जब वापिस यहाँ पर आते हैं, यहाँ ये आलम तकरीबन 10-10:30 बजे ठंडे होते हैं। उसके बाद फिर 12-12:30 बजे वो अल्लाह मुबारक निकल जाते हैं, 1 बजे निकलते हैं। उसका 6 किलोमीटर का रन है, हाथी पे है वो, बहुत सारा कल वाकिफ है आप लोग। वो नदी में जाके ठंडे होते, फिर रात में जो है 8-9 बजे के बाद वो अल्लाह मुबारक अल्लाह जी वापिस। नहीं, जो हर साल जो पहले जो हाथनी का जो इंतजाम होता था वो तो इंतकाल हो गया, तो अब नई जो हाथी है उसका ट्रेनिंग वगैरह सब चीज के लिए आप लोग मुतमईन हो रहे साहब? देखिए साहब, एक बात बता दें, निजाम के दौर तक, उस्मान अली खान के दौर तक मैं हाथियों के नाम भी बता सकता हूँ आपको। सबसे पहले जो है फतेह निशान, फतेह निशान जी, इकबाल पैकर, उसके बाद मौला बखाश, ये हाथी हुआ करते कुतुब शाही दौर, ये हाथी हुआ करते। उसके बाद निजाम का पीरियड आया, तो फिर लेडी का दौर चालू हुआ, जो हैदरी तक आया। वो हैदरी 94 में मर गई। 94 में मरने के बाद अली पाशा हुजूर निजाम के दामाद एक दिला दिए थे, वो चल रही थी। और वो पिछले जो है 5-6 साल पहले वो भी खत्म हो गई। अब ये क्या है, अब ये किराए के मंगाते हैं, चला बस इतना ही। खुसूसी जैसे इंतजामात का नहीं है, जो भी हुकूमत के तरफ से, जू के तरफ से इंतजाम होता वही चीज को यूज कर रहे हैं। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है हुकूमत की तरफ से। जी, पॉलिटिकल लीडर जैसे हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब, एमपी साहब, ऐसे लोग जो है कर देते हैं, सब इंतजाम हो जाता है बस, और कुछ भी नहीं है। किराए का है, कोई जाति कोई हाथी अब नहीं है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने के बाद में बीके आलम के बारे में तकरीबन जो जानकारी थी आपसे, जो साहब है खुलासा करके हर चीज़ के बारे में हमारे को मालूमात दिए। तो तमाम लोगों को भी ये मालूमात होना चाहिए कि ये इंतजामात इन लोग किस तरीके से, किस मेहनत और तशद्दुद से जो है ना इंतजामात करके आप लोगों की सहूलत के लिए, और जितने हाजरीन आते हैं उन सबको जो है ना हर वो चीज़ से तकलीफ ना हो, जैसा पुलिस का इंतजाम हो गया, फिर आपकी कमेटी की तरफ से इंतजाम हो गया, और आपके जितने भी वर्कर्स है जो भी इसमें ये करते हैं, उल्लाह सब जने मिलके सब चीज़ की सहूलत देखते हुए बीके आलम को, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तरफ जो है ना रुजू होके और अकीदतमंद लोगों को एक अच्छा मंजर और एक अकीदत की चीज़ के जैसा पेश करते हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका और कमेटी वालों का, जो भी इंतजाम कर रहे हैं, और बिलखुसूस हुकूमत तेलंगाना, जो रेवंत रेड्डी साहब हो गए, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, और तमाम जो भी लोग इसमें दिल खोल के जो है ना इस बीके आलम के जो मामले के लिए जो मेहनत और मुशक्क़त करके आसानी करके लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ज़ियारतमंद लोग हैं, उनको आने के लिए जो आसानी कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और हमारे इनकलाब टीवी के तरफ से भी मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे को मौका दिए ये कवरेज करने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपका तमाम सबका टीवी के सारे जिम्मेदारान का भी एक बार शुक्रिया है। ये भी जो है लोग सब लोग हम सब मिलके कर लेते हैं, या कोई कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है, किसी की कोई ऐड नहीं है, जितना खर्चा है हम कर लेते हैं, बस वो उन्हें देते हैं, कर लेते हैं बस बिल्कुल साहब, ये सबसे बड़ी ताकत है ये। ఇన్క్లాబ్ టీవీ వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా వీడియోలు మీరు వెంటనే చూడాలనుకుంటే కింద ఉన్న గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టండి.